Hello, so welcome to the channel. This side Arnav, and yep, I'm documenting my journey because I feel JEE and I like to document कि कैसे कैसे चल रहा है मेरा प्रोग्रेस एंड ऑल. सो इन टुडेज़ वीडियो आज मैं बताऊंगा कि हाउ आई मेस्ड अप माई 11th एंड 12th एंड आई लिटरली एंडेड अप इन दिस ईयर ड्रॉप ईयर. तो या कुछ लोग निकाल लेते 12th में भी, बट नहीं नहीं हुआ मेरे से. तो बेसिकली डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं. तो जब 11th ख़राब हो जाती है लाइक बहुतों की बिकॉज ऑफ कि लास्ट मोमेंट में कर लेंगे वो सब, तो वो कॉमन है. लाइक बहुतों का होता है. एंड दो तीन तरीके के लोग होते हैं. सबसे पहले लोग जो ना 11th कर रहे होते हैं उनका हो जाता है अच्छे से, बट जो जिनकी 11th आधी बर्बाद, देन वो मिड सेशन में संभाल लेते हैं अपना हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में. हाफ ईयरली में समझ वो कर लेते हैं. एंड तीसरे लोग जो एग्ज़ाम फाइनल से 3 महीने पहले कंप्लीट करते हैं, नॉट सिलेबस, बेसिक्स कवर करते हैं. एंड एट द एंड वो हो गए जिनको 12th में जाने से पहले वो बेसिक्स कवर कर जाते हैं, या फिर जो बिल्कुल नहीं पढ़े जाते 12th में, बट एट द सेम टाइम वो बेसिक्स कर लेते ताकि 12th उनकी आसान हो. तो फिर नो, मैं नहीं था उनमें से. मैं वो था जो लेजिट 11th पढ़ी ही नहीं थी जिसने अच्छे से. एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट एट द सेम टाइम भाई मैं इसको कन्फ्रंट कर रहा हूँ ना. मैं या अब मैं थोड़ी रो रहा हूँ कि क्यों नहीं हुआ. आई मीन या बुरा लग रहा है क्यों नहीं हुआ, बट एट द सेम टाइम मैं बोल रहा हूँ इतनी मेहनत करी थी यार, मेरे से नहीं हुआ. अब मैं मेहनत कर रहा हूँ और अब नहीं होगा, वो अलग बात होती है. बट या तो एक तो मैंने वो गलती करी कि मैं ना मिड सेशन में पढ़ा, ना एग्ज़ाम से 3 महीने पढ़ा, ना एग्ज़ाम के टाइम पढ़ा. तो आई डेंट इवन कवर माई बेसिक्स. तो जब मैं 12th में पहुँचा एंड इन 12th मैं हार मान चुका था कि ओके अब मेरे से नहीं होने वाला. तो आई लेफ्ट कोचिंग एंड ऑल. JEE की मैंने कोचिंग ही छोड़ दी बिकॉज जब मैंने 11 देखा ना कि नहीं हो, तो फिर मेरे को समझ नहीं अब क्या करूँ. देन आई लेफ्ट द कोचिंग. एंड फिर उसके बाद मैं घर में ही कुछ भी करने लग गया बिकॉज नॉन अटेंडिंग था मैं. एंड या मैंने कोचिंग छोड़ दिया. मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई कि मुझे 11th रिपीट करनी है, बट माई पेरेंट्स आर लाइक नहीं 11th रिपीट मत कर, क्योंकि एक साथ गैप हो जाएगा. तो 2 बोर्ड ईयर्स के बीच में 3 साल का गैप इन फ्यूचर पूछते हैं उसमें इंटरव्यू वगैरह में. तो या उन्होंने बोला कि नहीं रिपीट नहीं करना, तो फिर 12th कर अच्छे से. देन आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर 12th बिकॉज सब कॉन्शियसली भाई मैं इतना ज़्यादा चूतिया हूँ ना. लेजिट मैंने दिमाग में वो बना लिया ब्लॉकेज कि भाई मैंने 11th नहीं पढ़ी, 12th में वो घंटा समझ नहीं आएगा. साला अभी मैं सिलेबस देख रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ बहन जो मैंने क्यों नहीं पढ़ी 12th. इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को. सॉरी फॉर मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा हूँ, बट ब्रो 12th इज़ बहुत आसान है. 12th जिसने 11th मिस कर दी ना, तुम 12th कर सकते हो. तुम बेसिक पढ़ो थोड़ा सा, तुम 12th करते जाओ, फ्लो फ्लो में चलो. लेजिट भाई मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगा. थोड़ा सा बेसिक करना तुम्हें 11th का, मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगा एंड ऑल. ब्रो क्रेजी है. मैथ मैथ अलग है. देन उसके बाद होगा तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें फटेगी थोड़ी सी. एंड एट द सेम टाइम फिजिकल ब्रो वो भी हो जाएगा. देन उसके बाद वो कौन सा रहेगा फिज़िक्स में. भाई सही है भाई, बस तुम्हें बेसिक्स करके जाना है. लेजिट बेसिक. तुम अगर जो 10 दिन दे दोगे ना इन टोटल सब पे, तो तुमने अच्छे से पढ़ाई करा, 10 दिन देना सब पे, एंड तुम्हारी 12th अच्छे से हो जाएगी. तुमने 11th नहीं करा तो गर्मी की छुट्टियाँ मिलेगी, उसमें तुम बेसिक्स कवर कर लेना. उस तुम्हारा 11th सॉरी 12th तुम्हारी हो जाएगी. 11th के बेसिक्स कवर करोगे तो 12th अच्छे से हो जाएगी. तो 12th तुम ये सोच के मत बर्बाद करना कि हाँ भाई हमारी तो 11th बिल्कुल अच्छी नहीं है, आधी अच्छी है, 12th क्या ही समझ आएगा, छोड़ देते हैं. ब्रो छोड़ना इज़ नॉट अ सोल्यूशन. मैंने छोड़ा था ना, मैं एग्जाम्पल हूँ कि मेरा JEE नहीं निकला. एंड JEE नहीं निकला, अप्रैल अटैम्प्ट मैंने दिया ही नहीं, इसीलिए जैन में तो नहीं निकला. मेरी इतनी फट गई, अप्रैल में मैंने नहीं दिया. बिकॉज ऑफ दैट मैंने कहा नहीं निकलेगा. एंड मैंने CUET CU VIT बिट्स किसी का भी फॉर्म नहीं भरा बिकॉज आई वॉज सो डिप्रेस फ्रॉम आफ्टर सीइंग माई मार्क्स ऑफ JEE. लाइक प्रो आई न्यू इट क्या होने वाला, बट एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत ज़्यादा लो हो गया, ऑल टाइम लो पे है अभी. बट एट द सेम टाइम आई वॉज लाइक ओके, इफ़ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग आई शुड डू समथिंग. तो फिर मैंने बस बैठ गया हूँ मैं. अभी 21 ऑफ अप्रैल चल रहा है, अभी 28 से बैच चालू है. आई गोना ज्वाइन इन द एंड ऑफ दिस मंथ या फर्स्ट वीक ऑफ मई में.
मैं ज्वाइन कर लूँगा ऑफलाइन बैच, ड्रॉपर बैच ब्रो। उसके बाद लाइक या आई हैव क्रेजी आइडियाज़ एंड या ओके। तो फिर ना मैंने सोचा है कि इफ़ नेक्स्ट मंथ से स्टडी कैम्प करने का, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या, लाइक स्टडी विद मी आवर्स, तो क्रेज़ी होगा, लाइक हम साथ में पढ़ सकते हैं। तो या वो बहुत अच्छा आइडिया है एंड मेरे को वही करना है इसके बाद, ताकि ना अगर जो मैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा आई स्टडी विद यू गाइज, तो लगता है कि तुम अकेले नहीं पढ़ रहे हो एंड यू आर नॉट लोनली एंड ऑल। तो फिर भाई उसके लिए मुझे 50 सब्सक्राइबर चाहिए यार, करा दो प्लीज़ अभी। 5 लेट मी सी, यप अभी ये वीडियो अपलोड करने से पहले मेरे 5 सब्सक्राइबर्स हैं। तो एक ज़ीरो ऐड हो जाएगी इधर, बस एक ज़ीरो। आई डोंट नो इन द एंड ऑफ दिस मंथ मेरे को शायद हो सकता है 50 हो जाए एंड मैं नेक्स्ट मंथ से ही लाइव स्ट्रीम चालू कर दूँ। एंड क्रेज़ी बात ना, मेरी और मेरी मम्मी की बीफ छिड़ रखी है समटाइम कि तेरे से जेई नहीं होने वाला तो मत कर मत कर मत कर मत कर, शी लाइक कुछ और ऑप्शन एक्सप्लोर कर। मैंने कहा नहीं, अब मैं आ चुका हूँ ना ब्रो। एंड या एंड आई लाइक ओके, मैं कंटेंट क्रिएशन में भी जा रहा हूँ तो फिर गलत क्या है। एंड शी इज़ लाइक नहीं तो उसमें भी प्रोक्रेस्टिनेट करेगा तो उसको भी छोड़ देगा। एंड या आई लेफ्ट, मैं एक और चैनल था 3 महीने पहले, आई लेफ्ट दैट फकिंग चैनल बिकॉज आई डोंट नो वाई, लाइक मेरा फ़ोन टूट गया था ब्रो। मैं भी पापा के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट वो एक तो वो अलग बात होगी एंड ना मेरे को मन नहीं कर रहा उस पर करने का। एंड इधर मैं रेगुलर हूँ तो ठीक है ना, उस पर मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ चुके थे, उस पर मेरे अब चेक हो जाते हैं आराम से 500 सब्स। लाइक 3 महीने पुराना चैनल था वो, बट कोई बात नहीं। तो इसमें मुझे 45 सब्सक्राइबर्स और चाहिए। देन इन द एंड ऑफ दिस मंथ आई गोना बी फेस कैम विद यू ऑल, साथ में पढ़ सकते हैं बिकॉज हमें पढ़ना ही है ना एट गेट। एंड बहुत सारे आइडियाज़ है मेरे दिमाग में। सो लेट्स सी क्या होता है। तो भाई मेरी बातों को ध्यान में रखना। एंड इफ़ यू हैव वेस्टेड योर 11th, नो ब्रो, अभी तुम्हारी जी जर्नी ख़त्म नहीं हुई। आई हैव फकिंग वेस्टेड माई 12th ऑल्सो। तो फिर आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर JEE। कैसे कैसे तुमसे कैसे नहीं हो सकता। यू हैव एन एक्स्ट्रा ईयर, जो लोग 12th में आए हो इस साल। जस्ट गिव योर बेस्ट। 11th वालों ब्रो, भाई बकचोदी मत करना ठीक है, जो हमने करा है। तो या बाय, गुड लक, लॉक इन ठीक है। एंड बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, सब कुछ सही होगा एंड विल बी बेटर। मतलब या प्लीज़ चिल रहो। ओके 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 बाय।